हेलो दोस्तों। विष्णु पुराण कथा। अपने पति को निर्वस्त्र देखते ही क्यों छोड़कर चली गई थी उर्वशी। पुरुरवा पहले चंद्रवंशी राजा थे। वह बुध और इला के पुत्र थे। पुरुरवा अपने समय में महान योद्धा के तौर पर जाने जाते थे। एक बार इंद्रदेव के दरबार की एक अप्सरा उर्वशी स्वर्ग की जिंदगी से ऊब गई और कुछ समय के लिए धरती पर आ गई। कुछ दिनों तक पृथ्वी पर रहने के बाद उर्वशी को स्वर्ग लोक लौटना था। उर्वशी अन्य अप्सराओं के साथ स्वर्ग को लौट रही थी, तभी एक राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया। पुरुरवा ने राक्षस को उर्वशी का अपहरण करते हुए देख लिया। उसने अपने रथ से राक्षस का पीछा किया और उर्वशी को राक्षस के चंगुल से छुड़ा लिया। इसी दौरान उर्वशी और पुरुरवा का एक दूसरे से स्पर्श हो गया। पहली बार स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी का किसी मानव से स्पर्श हुआ था। उर्वशी के मन में भी पुरुरवा के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। वहीं पुरुरवा भी स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी पर मोहित हो गया था। उर्वशी और पुरुरवा के बीच प्रेम एक नाटक से परवान चढ़ा। उर्वशी एक नाटक में लक्ष्मी देवी की भूमिका निभा रही थी। उर्वशी के मुख से अपने प्रियतम के तौर पर पुरुरवा का नाम निकल गया, जबकि उर्वशी को भगवान विष्णु का नाम पुरुषोत्तम लेना था। नाटक का निर्देशन कर रहे भरत मुनि इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने उर्वशी को श्राप दे दिया कि क्योंकि वह एक मानव के प्रति आकर्षित हो गई है, इसलिए अब उसे धरती पर ही रहना होगा और मानवों की तरह संतान भी पैदा करनी होगी। उर्वशी इस श्राप से बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। उसे तो पुरुरवा की याद सता रही थी। दूसरी तरफ पुरुरवा भी उदास था। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग से उतरी एक अप्सरा उससे प्यार करने लगेगी। इसी समय उर्वशी पुरुरवा की खोज करते हुए धरती पर पहुंची। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार कर दिया। उर्वशी पुरुरवा के साथ पूरी जिंदगी रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने पुरुरवा के सामने कुछ शर्तें रखी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि आप मेरी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा करेंगे। दूसरी शर्त यह कि हमेशा वह घी का ही सेवन करेगी। तीसरी शर्त यह कि केवल शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र देख सकते हैं। पुरुरवा ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ और वे दोनों आनंद पूर्वक साथ रहने लगे। कहते हैं कुछ काल के बाद स्वर्गलोक के देवताओं को दोनों का साथ पसंद नहीं आया। उर्वशी के जाते ही स्वर्ग की रौनक चली गई थी। अब वे चाहते थे कि उर्वशी पुनः स्वर्ग लौट आए। तब उन्होंने दोनों को अलग करने के लिए चाल सोची। एक दिन विश्वावसु और अनय गंधर्व चुपके से उर्वशी के मेषों का अपहरण करने के लिए आ गए। शयन कक्ष में उर्वशी ने शोर मचा दिया। पुरुरवा उठे और मेषों को गंधर्वों से छीन लिया। तभी योजना के अनुसार गंधर्वों ने वहां माया से प्रकाश फैला दिया और उर्वशी ने पुरुरवा को नग्नावस्था में देख लिया। क्रोध से उर्वशी शर्त के मुताबिक स्वर्ग चली गई। पुरुरवा उसे ढूंढता रहा। एक दिन प्रेम दग्ध और विरह से विहल पुरुरवा कुरुक्षेत्र में विश्व योजना नामक रमणीक सरोवर तट पर पहुंचा। उसने सरोवर में अपूर्व हंसनियों को जल क्रीड़ा में मग्न होते देखा। वास्तव में वे सब स्वर्ग की अप्सराएं थीं जो जल विहार के लिए उतरी थीं। पुरुरवा उनकी क्रीड़ा देख विभोर होता रहा। अंत में कुछ समय पश्चात वे हंसनी अप्सरा के रूप में आ गईं। लेकिन अभी एक हंसनी जल में ही बैठी थी और पुरुरवा को निहार रही थी। वह उर्वशी अप्सरा थी। उसने विरह दग्ध पुरुरवा को अपनी विवशता बताई कि स्वर्ग से आना उसके लिए संभव नहीं, इसलिए वह अपना राजकाज संभाले और उसे भूल जाए। उर्वशी ने उसे जीवित रहने की प्रेरणा दी और द्युलोक में विलीन हो गई। जाते समय वह कह गई कि वह गर्भवती है और 1 साल बाद अपनी संतान को देखने के लिए राजा आए। एक रात्रि उसके साथ व्यतीत करे और अपने पुत्र को साथ लेकर जाए। 1 वर्ष व्यतीत होने पर पुरुरवा उर्वशी से मिलने के लिए गया। उसके अलौकिक प्रेम पर देव और गंधर्व भी मुग्ध हो गए। उन्होंने उसे पवित्र अग्नि दी कि उससे यज्ञ करने पर वह पवित्र हो जाएगा, तब वह स्वर्ग में रह सकेगा। थाली में स्थापित अग्निदेव और पुत्र को लेकर पुरुरवा पृथ्वी पर लौट आया। आते समय उसने वह थाली और अग्नि कहीं भूल से जंगल में ही छोड़ दी। जब दोबारा इनको लेने आया तो वो मिली नहीं। थाली शमी वृक्ष और पुण्य
अग्नि अश्वत्थ यानी पीपल बन गए। शामी के गर्भ में अश्वत्थ स्थित हो गए। पुरुरवा विक्षिप्त सा घूमता रहा। तभी उनकी विहलता देखकर गंधर्वों ने दोबारा दर्शन दिए और कहा कि खोई हुई वस्तु प्राप्त नहीं होती, तुम्हारे अज्ञानवश यह सब हुआ। यज्ञ कर्म से पुनः कुछ प्राप्त कर सकते हो। गंधर्वों ने उसे यज्ञ की विधि बता दी। पुरुरवा ने अश्वत्थ की अरणियों के मंथन से यज्ञ की अग्नि प्राप्त की। यज्ञ करके वह गंधर्व बना। गंधर्व प्रसन्न हुए कि पुरुरवा के पौरुष से अग्नि 3 पुण्य अंशों में स्थापित हुई: आवनीय अग्नि, गृहपात्य अग्नि और दक्षिण अग्नि। क्षत्रिय कुल का होते हुए भी उसने ब्राह्मणत्व को गौरवान्वित किया। गंधर्वों के वरदान से वह सूर्य के समकक्ष प्रतिष्ठित हुआ। उर्वशी पवित्र उषा जल ओस बिंदु के समान और उन्हें वांछित पुत्र आयु कुमार के रूप में प्राप्त हुआ और दिगंत में देव गंधर्व मृत्यु लोक में उनकी प्रेम गाथा अजर अमर हुई। हरे कृष्णा। दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।